दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे मॉडल पेपर आप लोगों के लिए जारी हो चुका है। फिर से यहाँ पे 50 में 35 करने का प्रयास कीजिएगा। अगर ऐसे कर लेते तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा स्कोर मिल जाएगा और यहाँ से आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि किस प्रकार के सिलेबस पूछे जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम होना है 14 और 21 मार्च को होना है, जो कि आपको इसी ईयर 2021 के नए पैटर्न के आधार पे, यानी कि CSBC का नया पैटर्न यह है कि 10th और 12th के बेसिक पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक है, इसलिए ये सेट लगाना आपके लिए बेहतर है। तो फटाफट सेट लगा दीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट रहेगा आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका मैं टारगेट रखता हूँ 500 लाइक्स का। उम्मीद है कि आप लोग जरूर सक्सेस कीजिएगा। महात्मा गांधी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। क्वेश्चन क्या है, सत्याग्रह आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो सबसे पहले सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था 1917 में आंदोलन शुरू हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो महात्मा गांधी द्वारा जो कहा जा रहा है, तो यहाँ पर जलियांवाला बाग नृशंस व्यवहार विरोध आरंभ हुआ था और रॉलेट एक्ट विरोध पारित हुआ था। ए और बी सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों कहे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ध्यान रखिए, ये नहीं कहा जा रहा है, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत सूर्य नहीं है। नेचुरल गैस, गैसोलीन एवं डीजल, कोयला एवं पेट्रोलियम हो सकता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च दाब और निम्न दाब डॉट स्थान को भारतीय महासागर से हवा को भूमि की ओर जोरों से प्रभावित करता है। भूमि की ओर क्या होता है, जोरों से प्रभावित करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून ज़्यादा ये क्या था, प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कारा कठोर धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कारा कठोर धातु है? तो यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। क्या हो जाएगा जी? प्लेटिनम हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा ग्लास प्रायः निम्नलिखित में से 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास तपने से बनाया जाता है। शीशा का ग्लास प्रायः निम्नलिखित में से 1400 डिग्री के आसपास तपने से क्या बनाया जाता है? शीशा का ग्लास बनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाता है उसके अंदर क्या क्या मिला रहता है? तो चूना, पत्थर, सिलिका और भस्म के साथ, सोडा भस्म के साथ उसको मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पानी के जहाज़ों वाली नहर उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ता है? दोनों को जोड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आंसर हमारा किल नहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किल नहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जब किसी भी जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर में अगर गर्म किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो पहले तो बढ़ेगा, फिर वह घटना प्रारंभ कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि लोक नाट्य के नौटंकी रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मुख्य वादन यंत्र कौन है? नगाड़ा, तबला, बांसुरी, मोहरी। क्या हो जाता है? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा यहाँ पे नगाड़ा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर जो जातक पवित्र ग्रंथ है, सभी को पता है जातक क्या है, पवित्र एक ग्रंथ है जो कि बौद्धों के लिए है। बौद्ध से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित और महावीर धर्म से संबंधित तीनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। अजंता का चित्रण है, 60 नंबर क्वेश्चन का अजंता का चित्रण है गुप्त काल का। कौन सा काल का भाई? गुप्त काल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, कुंभ मेला वर्षों में एक बार घूम घूम कर आयोजित होता है। कुंभ मेला वर्षों में एक बार घूम घूम कर आयोजित होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है 12। क्या हो जाता है भाई? 12 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मभूमि में है। लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध की जन्मभूमि डॉट स्थान में है। तो भाई मेरे सोना, मेरे यहाँ पे आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल संबंधी त्यौहार नहीं है? फसल त्यौहार नहीं है तो लोहड़ी। लोहड़ी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। पोंगल क्या है? फसलों का मेला कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि हमारा निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज एक आवश्यक बुराई है? राज एक क्या है? आवश्यक बुराई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अराजकातिकवादियों के अनुसार। अराजकातिकवादियों के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न पे चले कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का शिखर असम में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का शिखर असम में स्थित है? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। नामचे बरवा। क्या हो जाएगा भाई? नामचे बरवा पर्वत।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश। क्या हो जाएगा, पल्लव राजवंश हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस पर्वत श्रेणी में कोडाईकनाल स्थित है। कोडाईकनाल स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे किस पर्वत पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा पलानी के पर्वत पे। कौन सा हो जाएगा, पलानी पर्वत पे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक कौन है। लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक कौन है। तो लंबी दूरी की बात कर ली जाए तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। AAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि क्रिप्स मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों या नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं को अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, वो भारत कब आए थे। वो भारत कब आए थे, तो मार्च 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को सारे कथन पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, नहीं करता है। तो हमारा पहले ही यह गलत हो जाता है। यह भारतीयों की स्वतंत्रता का क्या संरक्षक है, बिल्कुल सही जवाब है। यह संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल करेक्ट है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में उठ खड़े विवादों को जांच की अंतिम शक्ति पर रखता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था। ठीक है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है, चलिए हमारा आंसर क्या निकल के आ जाता है, सभी ध्यान दीजिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नासिर, टिटो और नेहरू। नासिर, टिटो और नेहरू हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब गिराया गया था। दूसरा परमाणु बम जापान में अमेरिका द्वारा कब गिराया गया। तो 73 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। तो आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को, पहला 6 अगस्त 1945 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट खेलों में शब्द स्मैश किससे जुड़ा हुआ है। स्मैश शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल से जुड़ा है। किससे, वॉलीबॉल से। खेल से संबंधित या आपको स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन एक जरूर पूछेगा। तो वो क्वेश्चन जब रहेगा तो करंट के माध्यम से अधिकतर पूछने के चांसेस रहते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ की जांच अध्ययन शाखाओं के अतिरिक्त कौन सी छठी अध्ययन शाखा पुरस्कार हेतु जोड़ी गई है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। इसका कारण क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व मितव्ययिता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 30 अक्टूबर को। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, रूपांतरित होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले कि अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा वहित नहीं होता है। मच्छरों द्वारा क्या होता है, वहित नहीं होता है। तो 79 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मच्छरों द्वारा क्या नहीं होता है, वहित नहीं होता है। तो हमारा आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ डिविन नामक पुस्तक का रचयिता कौन है। लाइफ डिविन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरविंद घोष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉस्ट प्रकार आउटपुट के वॉल्यूम के समानुपातिक में परिवर्तित होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल कास्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में घरेलू बचत में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र। निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑरेकल में नया डाटाबेस बनाते समय किस टेबल स्पेस की सबसे कम ज़रूरत होती है? सबसे कम ज़रूरत होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेम्परेरी टेबल स्पेस। टेम्परेरी टेबल स्पेस बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जवाबीन की एक प्रॉपर्टी पर रिच एक्शन के द्वारा सेट की जाती है तो कौन सा ऑब्जेक्ट जवाबीन में भेजा जाता है? कौन सा ऑब्जेक्ट जवाबीन में भेजा जाता है? सर्वलेट रिस्पॉन्स। सर्वलेट रिस्पॉन्स हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो कौन सा क्या है वो? अप्रत्यक्ष कर होगा। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्पाद कर। उत्पाद कर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता है? 1 रुपये के सिक्कों का अधिक निर्गमन कौन करता है? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक हो जाएगा, और 1 रुपये के नीचे से वित्त मंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 88 नंबर क्वेश्चन का चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? चक्रवात में हवा किस ओर से आती है? तो आपको बता दूं कि बाहर की ओर से आती है। बाहर की ओर से आती हवाएं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किया था? तो सर्वाधिक सोने का सिक्का किस शासक ने जारी किया था? गुप्त वंश के शासक ने। ठीक है, गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमकीन जल में उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं? नमकीन जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो हमारा प्रश्न रहेगा नमकीन जल, तो हेलोफाइट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। अब मरुस्थल में पाए जाने जीरोफाइट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो मैंने क्वेश्चन कहा तो यहाँ पे उदयन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के शासक अजातशत्रु ने, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र बन गया, किसने किया था? तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैशाली के ब्रिजियो ने। वैशाली की किसने? ब्रिजियो ने। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीमती अघोर कामनी देवी। श्रीमती अघोर कामनी देवी। ठीक है, देन अगला प्रश्न है आपके, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1891 में। कब हो जाएगा? 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सब, यानी कि नालंदा, मुंगेर, भागलपुर सब में पाए जाते हैं। नालंदा, मुंगेर, भागलपुर। एग्जाम हॉल में कभी एक भी दे सकता है, तो इसके लिए आपको सारे ऑप्शन याद रखना है। ऐसा नहीं यहाँ पे आपको उपयुक्त सब याद कर लीजिएगा, वहाँ पे उपयुक्त सब नहीं रहेगा तो चक्कर खा जाइएगा, ऐसा नहीं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो हमारा आंसर हो जाएगा बलथर मिट्टी। क्या नहीं पाया जाता? बलथर मिट्टी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाया जाता है? तो हमारा छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में होता है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, बिहार की किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? बिहार की किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? मैं आपको बता दूं कि बिहार से संबंधित आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो कि आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो यहाँ पे गंगा के उत्तरी मैदान में क्या पाया जाता है? अपोड मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारत के संविधान की किस तिथि को स्वीकार किया गया था? भारत के संविधान को किस तिथि को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। तो आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, और जाकर बाद में 26 जनवरी 1950 को क्या किया? अंगीकृत कर दिया गया। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सभी को पता है कि गया शहर आपको फल्गुन नदी के किनारे स्थित है। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाता है। तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने चांस अधिक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए